हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक लेकर आया हूँ। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। देखो स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि हमारे घरों में बल्ब जलते हैं, ठीक है। हीटर यूज होता है, पानी गर्म करते हैं, तो उन सब में क्या होता है, हीट जनरेट होती है। और किससे जनरेट होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट हीट जनरेट होती है, इसी को हम लोग हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। नॉर्मल सी बात है, ठीक है। The phenomena in which due to electric current temperature of a conductor is increased, then heat energy is produced. This phenomena is called heating effect of electric current, ठीक है। The phenomena in which due to flow of electric current temperature of the conductor is increased and heat energy is produced is called heating effect of electric current। यानी जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक का ताप बढ़ता है, और ताप बढ़ने के कारण चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस घटना को हम लोग विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है। देखो स्टूडेंट, हमने जो आपको फार्मूला बताया था वर्क डन का, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का, वो हमने फार्मूला जो बताया था इलेक्ट्रिक एनर्जी का, W इज इक्वल टू QV बताया था, ठीक है। और हमने क्या बताया था, W इज इक्वल टू VIT, ठीक है। और हमने क्या बताया था, W इज इक्वल टू I²RT। और हमने क्या बताया था, W इज इक्वल टू V²/R इंटू T, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, यही हीट जो हमारी एनर्जी थी, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, वही एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हीट एनर्जी के लिए यही फार्मूला सेम आप यूज करेंगे। हीट एनर्जी को H लिखेंगे और इसको लिखेंगे QV, ठीक है, या H इज इक्वल टू VIT लिखेंगे। H इज इक्वल टू I²RT लिखेंगे, ठीक है। और H इज इक्वल टू V²/R इंटू T लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें इन सब का यूनिट ही जूल है अभी, ठीक है। तो इन सब का SI यूनिट क्या है, जूल है सबका। तो SI यूनिट ऑफ W एंड H दोनों का ही इज जूल, ठीक है। दोनों का SI यूनिट यहाँ जूल में है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ ये Q क्या है, तो आप जानते ही हैं, Q है फ्लो ऑफ चार्ज। Q क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। H क्या है, H तो हीट है। R क्या है, रेजिस्टेंस, ठीक है। और I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, है। ये हमने सब पीछे आपको बताया हुआ, ठीक है। और T क्या है, टाइम इन फ्लो ऑफ करंट, T है टाइम इन फ्लो ऑफ करंट, अब देखो स्टूडेंट, आप एक चीज और कर सकते हैं।
कि अगर यहाँ इसको कैलोरी वगैरह हम चेंज करना होगा तो आप इस फार्मूले से चेंज कर सकते हैं। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। बहुत जगहों पे इसको 4.2 जूल लिखते हैं। ठीक है, इस फार्मूले का यूज करके आप जो है जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं और कैलोरी को जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। एट इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। एक रेफ्रिजरेटर है, यहाँ यूनिट देखिए लिखी है स्टूडेंट, 400 वाट ऑपरेट्स 8 आवर पर डे। What is the cost of energy to operate it for 30 days at RS 300 per kilowatt hour? ठीक है, आपको कास्ट निकालनी है कि एक महीने की कितनी कास्ट आएगी रेफ्रिजरेटर की इलेक्ट्रिक की। ठीक है, अब यहाँ जो पहले दिया होता है स्टूडेंट, हम लोग उसको लिखते हैं। पहले ऊपर देखो क्या लिखा है, ऊपर हमारा लिखा है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम लोग देखिए ये क्या लिखा है, वाट। डब्लू, डब्लू किसका यूनिट होता है, पावर का। पी, पी हो गया 400 वाट। ठीक है, यहाँ 8 आवर पर डे लिखा है तो एक 1 डे के लिए 8 आवर है ना, तो पर डे 30 डेज क्या होगा, 30 मल्टीप्लाई करेंगे, वो अभी पहले 1 डे का हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ टाइम देखेंगे कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू 8 आवर। 8 आवर है पर डे का, है ये पर डे है। ठीक है, एक दिन में 8 घंटे यूज हो रहा है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, यहां से जो आया हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी जो खर्च हुई, डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी पर डे कितनी हुई, डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी पर डे, एक दिन में कितनी हुई डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो W इज इक्वल W1, इसको हम एक दिन के लिए 1 लिख रहे हैं। W इज इक्वल टू P इंटू टी हुआ। P हमारा कितना है, 400 है, और T हमारा कितना है, देखो स्टूडेंट 8 है। ठीक है, ये तो आवर में दिया है, लेकिन ये इसको किलो चाहिए, यहाँ किलो वाट आवर लिखा होता है, तो किलो वाट आवर होना चाहिए, तो अपॉन 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये हो जाएगा किलो वाट आवर हो जाएगा 1 डे का इतना। ठीक है, यहाँ जो वाट दिया है इसको किलो में चेंज करने के लिए 1000 से हमने यहाँ डिवाइड कर दिया। आप चाहे तो यहीं पे भी डिवाइड करके लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, 2 0 कैंसिल हो गया, और 8 4 जा 32 हो गया, 32 अपॉन 10 हो गया, इतना किलो वाट आवर हो गया। ठीक है, अब यहां देखो स्टूडेंट, यहां से क्या निकला, W इज इक्वल टू, डिवाइड करने पर तो आप भी जान रहे हैं क्या निकला, 3.2 kWh निकल आया, किलो वाट आवर निकल आया। ये कितने दिन का है, पर डे लिखा है। ठीक है, तो ऑपरेट इज फॉर 30 डे, तो टोटल डिसिपेटेड इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर 30 डेज। अब ये 30 डेज के लिए हमें निकालना है, 1 डेज का तो आपको यहाँ 1 डे का यहाँ मालूम ही है, तो W इज इक्वल टू हो गया 30 इंटू W1 कर देंगे। एक दिन में जितना खर्च हुआ उसमें 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधी सी बात है। कितना आ गया, इज इक्वल टू 30 इंटू W1 कितना है, 3.2
KWH हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप भी लिख सकते हैं, 96.0 आ जाएगा। ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ठीक है, इतना KWH आ गया। ठीक है, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां दिया है 3 रुपए पर KWH दिया है। तो कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कास्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब जितनी कास्ट आएगी इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, जितना किलोवाट है और उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो RS हो जाएगा। ठीक है, अब ये 3.00 हमारा है ही है, यहाँ आया 96। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं RS कितना आया, 288.00 आ गया। ठीक है, ये हो गई हमारी कास्ट। ओके स्टूडेंट, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड। ठीक है, 5 एम्पियर ऑन 220 वोल्ट लाइन। अब देखो स्टूडेंट, यूनिट से आप खुद ही पहचान रहे हैं, इसमें जो हमारा गिवन है वो आप देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या दिया है क्वेश्चन में देखो स्टूडेंट, यहाँ हमारा R दिया हुआ है। ठीक है, ये एक R हमें दिया हुआ है, R = 176 ओम। ठीक है, ये एक का है ये। ठीक है, हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, इतने ओम के जो रजिस्टेंस है कितने चाहिए, इसका मतलब इक्विवेलेंट कुछ और होगा। इधर पैरेलल भी लिखा है। ठीक है, इधर देखिए करंट कितनी दी हुई है, I = 5 एम्पियर दिया है। इधर V कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या देखेंगे, इसको हम R1 कर देते हैं, एक का है रेजिस्टेंस। ठीक है, और हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R = V/I। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट का होता है। तो इसको हम लोग R ले लेंगे, R = V/I हो गया। अब V हमारा कितना दिया है वो तो आप देख ही रहे हैं, 220 वोल्ट दिया है, अपॉन 5 से डिवाइड कर दिया तो R की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 44 ओम आ गई। ठीक है, ये R हमारा निकला 44 ओम। आप देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ पैरेलल में कह रहा है कि लेट, ठीक है, लेट नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर स्मॉल n। ठीक है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स आर स्मॉल n, इधर लिख देते हैं स्मॉल n। ठीक है, देन अब देखो इन पैरेलल का क्या फार्मूला होता है, देन इन पैरेलल, पैरेलल का क्या फार्मूला होगा। अब देखो पैरेलल में क्या हम लोग रिजल्टेंट लगाते हैं, रिजल्टेंट अगर हमारा R है तो 1/R1। ठीक है, अब ऐसे बहुत से कनेक्ट हैं, सबके रेजिस्टेंस R1 ही है, अब प्लस n टर्म हो गए, n बार इनको कनेक्ट कर देंगे ना, कितनी बार कनेक्ट कर देंगे, जितने निकलेंगे n बार कनेक्ट कर देंगे। अब देखो स्टूडेंट, हमने आपको पढ़ाया है कि जब नीचे डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हमारा न्यूमरेटर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू आप देखिए कितना आएगा, 1 + 1, अगर n टाइम्स प्लस करेंगे तो n ही आएगा, ये n/R1 हो गया।
इज इक्वल टू 1/r हो गया। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इससे n का क्या फार्मूला बनेगा, इससे n का फार्मूला इधर आप बनाइए, देखिए क्या बनेगा। तो n इज इक्वल टू बन जाएगा R1/r आ जाएगा। कितना आ जाएगा, R1/r। अब R1 हमारा कितना दिया है, तो n की वैल्यू हो गई 176, ये R1 हो गया। R हमारा है 44, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, यानी 4 रजिस्टर हमें चाहिए इस करंट को और इस वोल्टेज पर हमको मेंटेन करने के लिए पैरेलल में 4 रजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइंड टू बी यूज्ड ऑन ए 220 वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 10 watt. How many lamp can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line of the maximum allowable current is 5 ampere। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक जो बल्ब है वो 10 वाट का है लैंप। ठीक है, तो पहले हम लोग इसमें फार लैंप देखते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और फार लैंप, ठीक है, लैंप है। आप देखो स्टूडेंट, लैंप के लिए दिया हुआ है हमारा P दिया है, तो हम P1 लेंगे। P1 इज इक्वल टू 10 वाट हुआ, ये दिया हुआ है, और इसका वोल्टेज दिया हुआ V1 इज इक्वल टू 220 वोल्ट दिया है। अब देखो स्टूडेंट, हमें मैक्सिमम करंट यहाँ कितनी लेनी है, 5 एम्पियर करंट लेनी है। ठीक है, तो अगर हम इनको पैरेलल में लैंप को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इसकी करंट ले लें और इसको इससे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो अब यहाँ देखो फॉर सोर्स में क्या हमारा दिया हुआ है, V दिया है 220 वोल्ट। ठीक है, I दी हुई है हमारी 5 एम्पियर। अब देखो स्टूडेंट, जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग पहले निकालेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब। क्या रेजिस्टेंस, क्या करंट निकाल लो इसमें, करंट इन द बल्ब, करंट इन द बल्ब। ठीक है, तो बल्ब में करंट कितनी आएगी, यहाँ देखो स्टूडेंट, करंट का फार्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे, I1 इज इक्वल टू P1/V1 लगाएंगे। ठीक है, P इज इक्वल टू VI का फार्मूला, P इज इक्वल टू पावर का जो फार्मूला VI था। P1 हमारा दिया हुआ है, यहाँ कितना दिया है, 10 दिया है, और V1 कितना दिया है, 220 वोल्ट दिया है। ठीक है, जीरो कैंसिल कर दे तो I हमारा कितना आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू 1/222 आ जाएगा, इतना एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, नंबर ऑफ लैंप इन पैरेलल में कितने लैंप लगेंगे इसको हमें दिखाना है। तो नंबर ऑफ लैंप इन पैरेलल, ठीक है, तो n हम नंबर लेते हैं, इसको हम लोग n ले लेते हैं, तो n इज इक्वल टू हमारा होगा, जो हमारी अगर ये वोल्टेज दोनों सेम है तो जो हमारी करंट यहाँ होगी उसी को हम इससे डिवाइड कर देंगे, तो n इज इक्वल टू I/I1 होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, I की वैल्यू वहाँ 5 दी हुई है,
ये दिया है 1/22, तो 22 ऊपर चला जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 22 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 110। ठीक है, कितने हमारे बल्ब लगेंगे? 110 बल्ब लग जाएंगे। ठीक है, 10 वाट के अगर बल्ब है और 5 एम्पियर करंट पर जलाने हैं तो n इज इक्वल टू 110। इतने बल्ब को पैरेलल में आप जोड़ के जला सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। कंपेयर द पावर यूज्ड इन द 2 ohm रजिस्टर इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, पहले सर्किट में क्या है, 6 वोल्ट की हमारी बैटरी है इन सीरीज विथ 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर है। तो यहाँ देखो 6 वोल्ट की हमारी एक बैटरी हो गई और ये हो गया 2 रजिस्टेंस हो गए, 1 एंड 2 हो गया। ठीक, और बैटरी को की से लगाते ही है, उसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये हमारी बैटरी का कितना हो गया, ये हो गया V इज इक्वल टू, यहाँ कितना दे रखा है, बैटरी हमारी है 6 वोल्ट, ये K हो गया, K है। ठीक है, पहला रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया है, देखो इन 6 वोल्ट विथ 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर, ये दिया है 1 ohm और ये दिया है 2 ohm। तो ये हमारा पहला केस हो गया। पहला देखो, ठीक है, एनसीईआरटी में स्मॉल ए लिखते हैं, यहाँ ए लिखते हैं, यहाँ बी लिखते हैं। ठीक है, ए और बी उसमें लिखते हैं ज्यादातर में। तो यहाँ पहला हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, अब ए पॉइंट में देखो स्टूडेंट, ये सर्किट हमने बना दिया। अब यहाँ करंट सपोज कर लो आई है हमारा। ठीक है, हमें इस पर पावर निकालनी है, तो या तो हम इस पर वोल्टेज निकालें या करंट निकाल करके I2R निकाल लेंगे। तो पहला देखो स्टूडेंट, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ इसमें क्या क्या दिया है, R1 इज इक्वल टू 1 ohm दिया है, R2 इज इक्वल टू 2 ohm दिया है। ठीक है, और V हमारा 6 वोल्ट यहाँ लिखा ही है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। R1 हमारा कितना है, 1 है प्लस 2 है, ये हो गया 3 ohm हो गया। ठीक है, R हमारा निकल आया 3 ohm हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया, अब हमें करंट निकालनी है। तो करंट इन द सर्किट, ठीक है, करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट कितनी हुई, तो I इज इक्वल टू V/R होता है। ये करंट कैपिटल हम लोग लिखते हैं, तो I कैपिटल लिख दीजिए। I इज इक्वल टू V/R हो गया। V कितना दिया है, देखो स्टूडेंट, V यहाँ से निकालो, देखो 6 दिया है, ये हो गया 6, और R कितना दिया है 3, तो I हमारा कितना आ गया, इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ गया। ठीक है, अब पावर इन 2 ohm रेजिस्टेंस पूछ रहा है ना, पावर यूज्ड इन 2 ohm रेजिस्टेंस, तो पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर, 2 ohm रजिस्टर में पावर कितनी यूज हुई, तो पावर के लिए देखिए क्या फार्मूला हम लोग यहाँ लगाएंगे, P इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसमें करंट आई है, ये करंट यही आई यहाँ आ रही, आई हमारा 2 एम्पियर आ गया, रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ लगाएंगे P इज इक्वल टू I2R लगाएंगे। ठीक है, I हमारा कितना है, देखो स्टूडेंट 2 है, 2 का स्क्वायर हो गया, और R हमारा कितना है, ये भी 2 है, तो 2 ये भी हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8 वाट हो गया, पावर हमारी निकल आई। ठीक है,
अब ये पहली कंडीशन है, इसलिए हमने P1 इसको लिख दिया, 8 वाट होगी। अब देखो स्टूडेंट, सेकेंड कंडीशन में कह रहा है ये 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विथ 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। तो अब इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करें तो एक रेजिस्टेंस हमारा यहाँ कनेक्ट होगा। पैरेलल का सर्किट छोटा बना लेते हैं, एक यहाँ पे ऐसे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, और ये हमारी बैटरी हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी बैटरी हो गई। ठीक, ये हमारा कनेक्शन हो गया। इधर से हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब देखो स्टूडेंट, पैरेलल में ऊपर वाला कितना दिया है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया। बी पॉइंट में हमारी बैटरी कितना दी है, V इज इक्वल टू यहाँ 4 वोल्ट है। ठीक है, R1 कितना दिया है, तो R1 हमारा 12 वोल्ट है। R1 हमारा 12 ओम है, वोल्ट नहीं ओम है। R2 हमारा कितना है, 2 ओम है, ये तो वही है। R2 इज इक्वल टू 2 ओम। ठीक है, 2 ओम रजिस्टर डायरेक्ट निकल आएगा। पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर। अब यहाँ पावर का फार्मूला हम क्या लगाएंगे, P इज इक्वल टू V स्क्वायर P2 है ये अपॉन R2 लगाएंगे, क्योंकि P1 हमने इधर लिया हुआ है। ये फार्मूला लगा के हम डायरेक्ट इसमें पावर निकालेंगे 2 ओम में। हमें यहाँ करंट निकालने की कोई जरूरत नहीं है। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट, V की वैल्यू देखिए कितनी है, 4। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर। R2 हमारा कितना है, 2। ठीक, तो P2 हमारा कितना निकल आया, ऊपर का 4 का स्क्वायर 16 हो गया, नीचे 2 हो गया, डिवाइड हो गया, ये भी आ गया 8। ठीक है, यानी P2 भी आ गया, 8 वाट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, और दोनों कंपेयर कर दो। ठीक है, तो कंपेयर करोगे कैसे करोगे, नाउ अब P1 अपॉन P2 कर दो, ये कंपेयर हो गया, इज इक्वल टू 8 वाट ये भी है और 8 वाट ये भी है, दोनों कैंसिल हो गए। P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी P1 रेशियो P2 इज इक्वल टू 1 रेशियो 1 आ गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये 1 अपॉन 1 हो जाएगा ना, कट करके 1 रेशियो 1 आ गया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है।